हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के कट ऑफ को जानेंगे। यानी कि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की 2025 की जो कट ऑफ है वो आज की इस वीडियो के थ्रू आपके सामने होने वाली है। लगभग आंसर की से निकाले हुए 2 लाख से अधिक छात्रों का डाटा आपके सामने होने वाला है। आज की इस वीडियो के थ्रू हम लोग यह जानेंगे कि आप लोगों के लिए रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 2024 की जो भर्ती है उसमें डेंजर जोन कौन कौन से रहे हैं, यानी कि वैसे जोन जिसमें छात्रों के जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छे बन रहे हैं उसे जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग सेफ़ जोन को जानेंगे कि आप लोगों के लिए सेफ़ जोन वैसे कौन कौन से हैं जिसमें कि छात्रों के मार्क्स कम बन रहे हैं, वहाँ पे कंपटीशन सबसे कम देखा जा रहा है। आंसर की आने के बाद छात्रों के जो मार्क्स हैं वो सबसे कम बन रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के थ्रू हम लोग हर एक पॉइंट को बारीकी से जानेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। साथ ही साथ हम लोग आज की इस वीडियो के थ्रू यह जानेंगे कि रेलवे टेक्नीशियन 2024 की जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी उसका जो आंसर की जारी हुआ है उसके बाद वैसे कौन से शिफ्ट हैं जिसमें कि हार्डनेस लेवल अच्छा खासा दिखा है और उस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होना है, हम लोग यह भी जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग वैसे शिफ्ट को जानेंगे जिसका जो लेवल है वो काफ़ी लो लेवल रहा है और नॉर्मलाइजेशन में उन शिफ्टों को नुकसान होने वाला है। तो हम लोग कैटेगरी वाइज डाटा को जानेंगे। यदि आप लोग अनरिजर्व से हो, ओबीसी से हो, तो हर एक कैटेगरी के कट ऑफ को जानोगे तो आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले ऑल इंडिया यानी कि हर एक जोन को मिलाकर छात्रों का एवरेज शिफ्ट वाइज स्कोर क्या रहा है। कुल मिलाकर 1,98,485 छात्रों का डाटा है, यानी कि 2 लाख छात्रों का डाटा आपके सामने होने वाला है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑल शिफ्ट्स को मिलाकर उसका एवरेज स्कोर क्या रहा है। रो स्कोर के बेसिस पे आंसर की से निकाला हुआ डाटा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे जोन वाइज डाटा को, यानी कि यदि आपकी कोलकाता जोन है, रांची जोन है, तो हर एक जोन के डिटेल को जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। देखो, सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो यदि 23 दिसंबर 2024 का शिफ्ट बन रहा है तो इसमें छात्रों के जो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं वो ओनली 49.54 मार्क्स बन रहे हैं। यानी कि यह जो शिफ्ट है इसमें छात्रों के सबसे कम एवरेज स्कोर बन रहे हैं। तो यह जो शिफ्ट है आपको हार्डेस्ट शिफ्ट में की गिनती में आ रहा है। यानी कि 23 दिसंबर का शिफ्ट रन यदि आपका है तो आपको नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा बेनिफिट मिलना है। कुल मिलाकर 8814 कैंडिडेट का यह डाटा है। इस शिफ्ट में छात्रों के एवरेज स्कोर काफ़ी कम दिखे हैं। नंबर 2 पे देखोगे जो हार्डनेस लेवल है नंबर 2 पे वो 29 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट है जिसमें छात्रों के जो मार्क्स है वो एवरेज 50.17 रहे हैं। उसके बाद देखोगे 23 दिसंबर का फोर्थ शिफ्ट है जिसमें 50 एवरेज स्कोर रहे हैं 50.33। इस तरीके से आप लोग अपने शिफ्ट का यहाँ पे एवरेज स्कोर देख सकते हो। यह आपके सामने डाटा है, कुल मिलाकर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी आप लोग इस डाटा का ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो आप लोग उससे कुछ यहाँ पे शिफ्ट हैं जिसमें एवरेज जो रो स्कोर रहे हैं छात्रों के वो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। यानी कि लगभग 7 मार्क्स का जो डिफरेंस है यहाँ देखा जा रहा है ईजीएस शिफ्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट में। जैसे कि यदि हम लोग 26 दिसंबर 2024 के शिफ्ट 1 को देखें तो यह जो शिफ्ट है यह सबसे इजी शिफ्ट माना जा रहा है। इसमें छात्रों के 56.25 एवरेज मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से डाटा को देख सकते हो। अब यदि मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे अब हम लोग जोन वाइज डाटा को समझते हैं कि आपके जोन में डाटा किस रूप में छात्रों कर रहे हैं कैटेगरी वाइज। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ आपके शिफ्ट है ईजीएस शिफ्ट 26 दिसंबर 2024 का शिफ्ट 1 है। यदि मैं सेकेंड ईजीएस शिफ्ट की बात करूँ तो 24 दिसंबर 2024 का फोर्थ शिफ्ट है जिसमें 55.41 मार्क्स एवरेज रहा है। नंबर थर्ड पे ईजीएस में बात करूँ तो 28 दिसंबर का फोर्थ शिफ्ट है 55.089 यहाँ पे एवरेज मार्क्स यहाँ पे छात्रों के रहे हैं। आइए हम लोग अब जोन वाइज डाटा को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अहमदाबाद जोन को समझते हैं। अहमदाबाद में आप लोग देखोगे यहाँ पे 95 मार्क्स से अधिक जो छात्रों के रहे हैं वो 0 छात्रों के, यानी कि वैसे कोई भी छात्र इस जोन में अब तक नहीं दिखे हैं जिनका जो मार्क्स है वो 90 प्लस हो। नंबर 2 पे देखोगे आप लोग
90 मार्क्स की यदि मैं बात करूँ, जिसके वैसे छात्र जिनके स्कोर जो हैं वो 90 या 90 से अधिक हैं, तो कुल मिलाकर 16 ऐसे छात्र मिले हैं, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी से 1, ओबीसी से 10, ईडब्ल्यूएस से 3, एससी से 2 और एसटी से 0। तो कुल मिलाकर यहाँ ओबीसी कैटेगरी में देख सकते हो आप लोग भीड़ सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे देखोगे जो मार्क्स जो छात्रों के 90 प्लस रहे हैं वह 10 से अधिक छात्र यहाँ पे अब तक मिल चुके हैं। यानी कि आप लोग इस डाटा को देखकर अनुमान लगा सकते हो कि 90 प्लस जो स्कोर है छात्रों के वो रहे हैं। 85 प्लस देखोगे 228 छात्रों के, 80 प्लस 933 छात्रों के, 75 प्लस यहाँ पे 2252 छात्रों के। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, अपने कैटेगरी को भी देख सकते हो कि आपके कैटेगरी से कितने छात्र किस रूप में रहे हैं। यहाँ पे 50 प्लस 20 प्लस हर एक डाटा आपको यहाँ पे मिल जाना है। नंबर 2 पे देखोगे अजमेर जोन, यहाँ पे कुल मिलाकर 95 प्लस जो है वो 2 छात्रों को यहाँ पे मिले हैं 90 प्लस मार्क्स, जिसमें कि आप लोग देखोगे एक ओबीसी कैटेगरी और दूसरा एससी कैटेगरी से वैसे छात्र पाए गए जिसके स्कोर 95 प्लस यहाँ पे दिखे हैं। 90 प्लस टोटल 21 छात्रों के, 85 प्लस 162 छात्रों के। यहाँ पे इस तरीके से डाटा देख सकते हो। इन सभी जोन्स में जो सीट्स हैं वो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे सीटें आपको दिखेंगी, इसीलिए आप लोग कह सकते हो इस जोन में छात्रों के मार्क्स भी आपको बेहतर दिखेंगे। बेंगलोर में देखोगे टोटल 1625 में से 95 प्लस 0 के रहे हैं, 90 प्लस 1 के रहे हैं, 85 प्लस 14 के रहे हैं, 80 प्लस 41 के रहे हैं। ये ऐसे जोन है जिसमें कि वैकेंसियाँ कम रही थी इस बार, जिस कारण से आप लोग देख सकते हो छात्रों के स्कोर किस रूप में बन रहे हैं। यहाँ पे देखोगे भोपाल जोन का, यहाँ पे 95 प्लस 0 छात्र के बने हैं, 90 प्लस 8 स्टूडेंट्स के, 85 प्लस 108 कैंडिडेट्स के हैं, 80 प्लस 423 कैंडिडेट के। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो ये आपके कैटेगरी हैं। यहाँ पे देखो अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। आप यहाँ से यह अनुमान लगा सकते हो कि आपके जो मार्क्स हैं वो आपके जोन में कितने बने हैं। यदि आपके 70 मार्क्स बन रहे हैं तो आपसे जो ऊपर छात्र हैं वो इस रूप में हैं, 1738 छात्र आपसे ऊपर अभी चल रहे हैं। आप लोग इस अनुमान यहाँ पे देखकर लगा सकते हो कि आपकी जोन में सीटें कितनी हैं। और अभी ही आपसे यदि 1738 कैंडिडेट आगे जा रहे हैं तो यदि सीटें मान लो 50 है, तो यदि वहाँ पे रिजल्ट जो जारी किया जाता है वो 10 टाइम्स भी है तो 500 है, 5 टाइम्स भी है तो 250 है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो आपका जो मार्क्स है वो कितने कैंडिडेट से ज़्यादा है, कम है, सीटें कितनी है, वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कितने सेफ हो। उसके बाद यदि मैं भुवनेश्वर जोन की बात करूँ, यहाँ पे आपके सामने ये डाटा है 90 प्लस कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पे 85 प्लस 23 हैं। इस तरीके से कंप्लीट डाटा है। यहाँ पे बिलासपुर जोन में देखोगे यहाँ पे जो है सीटें अच्छी खासी दिखी थी और देखोगे 22,300 प्लस छात्रों का यह डाटा है बिलासपुर जोन से, जिसमें 95 प्लस 0 छात्र के रहे हैं। यानी कि 95 प्लस 95 नंबर या उससे अधिक जो हैं वो 0 छात्रों के पाए गए हैं, 90 से अधिक 45 छात्रों के, 85 से अधिक 388 छात्रों के, 80 प्लस 1408 छात्रों के। इस तरीके से आप लोग इस डाटा को देख सकते हो, अपने कैटेगरी में भी देख सकते हो और टोटल में भी देख सकते हो आपके जो मार्क्स हैं वो कितने कैंडिडेट से अधिक हैं, कम हैं। उससे आइडिया आपको लग जाएगा कि आप लोग कितने सेफ हो। चंडीगढ़ का डाटा देख सकते हो, यहाँ पे 90 प्लस 2 छात्रों के, 85 प्लस 23 छात्रों के, 80 प्लस 77 छात्रों के। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, अपने कैटेगरी में भी देख सकते हो। चेन्नई में आप लोग देख सकते हो कुल मिलाकर यहाँ पे 90 प्लस 25 छात्रों के हैं, 85 प्लस 255 छात्रों के, और इस तरीके से 70 प्लस यहाँ पे 4429 छात्रों के यहाँ पे 70 प्लस मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। आप लोग यहाँ पे डाटा को देख सकते हो। यह गोरखपुर जोन है, आप लोग यहाँ भी देखो 90 प्लस 3 के हैं, 85 प्लस 18 के हैं। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस डाटा का और कंपेयर कर सकते हो अपने मार्क्स को अपने कैटेगरी में, ऑल कैटेगरी में को मिलाकर भी। गुवाहाटी आपके सामने, इसमें देखोगे 80 प्लस जो है वो 1039 छात्रों के हैं,
2506 छात्रों के 75 प्लस है। तो देख सकते हो छात्रों के मार्क्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे दिख रहे हैं। यदि मैं जम्मू श्रीनगर की बात करूँ तो यहाँ भी देख सकते हो आप लोग 80 प्लस जो है वो 182 छात्रों के हैं। इस तरीके से कोलकाता जोन देखोगे यहाँ पे आपको 95 प्लस जो है 2 छात्रों के, 90 प्लस 70 छात्रों के, 85 प्लस 554 छात्रों के। इस तरीके से देख सकते हो 70 प्लस 6351 छात्रों के यह जोन जो है यह आपको मॉडरेट टू डेंजर जोन में यहाँ पे दिखना है। और यहाँ पे सीटें भी ज़्यादा है तो कुल मिलाकर यहाँ पे कंपटीशन भी आपको अच्छा खासा दिख रहा होगा। मालदा में देखोगे 90 प्लस 9 छात्रों के, तो ये वैसे जोन हैं जो कि इस बार आपको डेंजर जोन के रूप में दिख रहे हैं मालदा, जबकि यह जोन जो है हमेशा से सेफ जोन यहाँ पे साबित होता था। लेकिन इस बार देखोगे यहाँ पे कंपटीशन कितना हाई है, सीटें कम लेकिन यहाँ पे 70 प्लस जो है 818 छात्रों के हैं। आप लोग देख सकते हो डाटा किस रूप में आपके सामने है। आपके सामने नेक्स्ट है मुंबई में देखोगे कुल मिलाकर 95 प्लस 0 के हैं, 90 प्लस 39 के हैं, कुल मिलाकर 30,538 कैंडिडेट का ये डाटा है, जिसमें देखोगे जो किस रूप में यहाँ पे छात्रों के मार्क्स बन रहे हैं। आप लोग इस डाटा का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। मुजफ्फरपुर में देखोगे 90 प्लस 7 छात्रों के, 80 प्लस 121 छात्रों के, यहाँ पे सीटें कम हैं और यहाँ पे कंपटीशन देखोगे कितने हाई यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। पटना में देखोगे आप लोग 90 प्लस 7 छात्रों के, 85 प्लस 73, 80 प्लस 268। तो ये सब ऐसे जोन हैं जो कि आपको हाई कट ऑफ जोन के रूप में यहाँ पे साबित होने वाले हैं आपकी नज़रों में। यानी कि पटना हो गया, भोपाल आपके सामने है, फिर साथ ही साथ मुजफ्फरपुर है, रांची जोन है, ये सभी जोन हमेशा से डेंजरस जोन हुए हैं। प्रयागराज जोन है, ये सब वैसे जोन है जहाँ पे आपको कट ऑफ जो है वो हाई दिखना है। देखोगे 70 प्लस यहाँ पे 1447 छात्रों के 70 प्लस मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो आप लोग जोन का डाटा देख सकते हो। ये कैटेगरी है आपका OBC यहाँ पे है, अनरिजर्व्ड है, EWS है, SC है, ST है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो अपने जोन का और यह अनुमान लगा सकते हो कि यदि आपके एग्जाम्पल के लिए 35 मार्क्स बन रहे हैं तो आपसे ऊपर 4391 स्टूडेंट यहाँ पर हैं, तो यदि आपके जोन में सीटें कम है तो कहाँ से आपका रिजल्ट बन पाएगा, आप लोग इससे अनुमान लगाकर चल सकते हो। रांची में देख सकते हो वही हाल है, 85 प्लस 114 छात्रों की। ये वैसे जोन है जहाँ पे कट ऑफ आपको हाई दिखना ही दिखना है, यह हमेशा से रिकॉर्ड रहा है और इस बार का भी डाटा बताता है कि आपका जो कट ऑफ है इन सभी जोन्स में वो आपको हाई ही दिखने हैं। सिकंदराबाद में देखोगे कुल मिलाकर 90 प्लस जो है वो 33 छात्रों के हैं, यानी कि 90 या 90 से अधिक जो मार्क्स हैं वो 33 स्टूडेंट्स के यहाँ पे दिख रहे हैं। यह जो जोन है आपके सामने डेंजरस जोन के रूप में साबित होना है। आप लोग आगे देख सकते हो, अपने जोन का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिलीगुड़ी में देखोगे मॉडरेट जोन इस बार आपका रहा है। तिरुवनंतपुरम में देखोगे आप लोग 90 प्लस 2 छात्रों के हैं, जबकि 80 प्लस 75 छात्रों के हैं। यहाँ पे सीटें कम हैं फिर भी आप। अब यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो आप लोग ध्यान से समझना, आपका जो कट ऑफ है इन दो बातों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 है आपका आपके शिफ्ट का लेवल, यानी कि आपका जो शिफ्ट है उसमें पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट आया है, आसान आया है, उस बेसिस पे आपके शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का क्या असर होना है उसका अनुमान आप लोग लगा सकते हो। आपको जो मैंने डाटा सबसे पहले प्रोवाइड कराया है ऊपर, आप लोग वहाँ देख सकते हो आपका जो शिफ्ट है उसमें छात्रों का जो एवरेज स्कोर है वो कितना रहा है। आपका जो स्कोर है उनसे कम है, ज़्यादा है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है। यदि आपका जो स्कोर है वो कम है, वास्तविक आपका जो शिफ्ट था वो हार्ड शिफ्ट था, तो आपके जो मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। यदि आपके रो मार्क्स भी कम भी हैं तो वहाँ पे आपको रिजल्ट में बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। नंबर 2 जो आपके सामने इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके जोन का क्या हाल रहा है, यानी कि आपके जोन में कैटेगरी वाइज क्या हाल रहा है। मैंने डाटा आपको ऊपर प्रोवाइड करा है, आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हो। अब मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ, यदि आप लोग यह चाहते हो कि आपका जो कट ऑफ है किस रूप में जाना है तो आप लोग ध्यान से इस डाटा को समझना। देखो यहाँ पे जो तिरुवनंतपुरम में छात्रों का स्कोर रहा है वो 80 या 80 से प्लस यहाँ पे 75 छात्रों का है। मान लो यहाँ पे जो आपका
कुल मिलाकर वैकेंसी है वो यहाँ पे 50 रहा है। और यहाँ पे आपको जो छात्र हैं वो यहाँ पे 75 दिख रहे हैं। तो यह तो निश्चित है कि आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ से आसानी से बन जाएगा, क्योंकि अभी एक स्टेप और आपके सामने है। तो आप लोग अभी तो यहाँ पे सिलेक्ट आसानी से हो जाओगे, यह क्लियर है। डिपेंड करता है कि रेलवे जो है अपने नोटिफिकेशन में, लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन में है उसमें किस रूप में वो फेरबदल करता है और आपको जो रिजल्ट है वो किस रूप में जारी करता है। क्योंकि हमेशा से रेलवे का यही रवैया रहा है कि वो कुछ ना कुछ लास्ट टाइम पे यहाँ पे बदलाव करता है वैकेंसी में और यहाँ पे अपने रूल में। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहो और यहाँ से अनुमान लगा लो कि आप लोग कितने सेफ़ हो तो आगे के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हो। आज की इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।